तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बालन का मास्टर क्वेनसोंग अपने लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स को लेकर एंशिएंट गुहुआ सिटी में आता है और अब वह चिल्लाते हुए सी फैमिली के एंसेस्टर को बुलाने लगता है। जो सुनते ही सी फैमिली का एंसेस्टर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सिटी से निकलकर बाहर आता है और अब वह डरते हुए क्वेनसोंग को वहां पर ग्रीट करता है। तभी क्वेनसोंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर मेरा डिसाइपल बालन कैसे मारा गया? मैंने तुम्हारे कहने पर बालन को एंशिएंट गुहुआ सिटी में भेजा था, पर तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तभी सी फैमिली का एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए माफी मांगते हुए बोलने लगता है, मास्टर क्वेनसोंग, आपके डिसाइपल को मारने वाला पर्सन स्वान युआन एम्पायर का डिसाइपल है और आपके डिसाइपल की मौत में यहाँ पर हमारे सी फैमिली का कोई भी हाथ नहीं। यह बोलते हुए वह अपने ग्रैंडसन सी लियांग को अपने पास बुलाता है और अब वह एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए सी लियांग को जान से मार देता है। जो देखते ही सी फैमिली के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब एंसेस्टर बोलता है, मास्टर क्वेनसोंग, मेरे ग्रैंडसन के आंखों के ही सामने उस पर्सन ने आपके डिसाइपल को जान से मार दिया और मेरा ग्रैंडसन आपके डिसाइपल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर पाया। इसकी सजा के तौर पर मैंने आपके आंखों के ही सामने अपने ग्रैंडसन को यहाँ पर पनिश किया, तो प्लीज आप यहाँ पर शांत हो जाइए। दूसरी ओर एक माउंटेन के ऊपर से खड़े होकर क्वेनचैन और उसके सभी सबऑर्डिनेट्स यह सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी मोकारा बोलता है, मास्टर क्वेनचैन, आप बस हमें ऑर्डर दीजिए, हम लॉ इन्फोर्समेंट के सभी लोगों को जान से मार देंगे और यहाँ पर चारों ओर यह अफवाह फैला देंगे कि लॉ इन्फोर्समेंट के सभी लोगों को स्वान युआन एम्पायर के डिसाइपल्स ने मारा है, जिसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट और स्वान युआन एम्पायर के बीच वॉर स्टार्ट होना तय है। क्वेनचैन बोलता है, अभी इस जगह पर कई सारे लोग मौजूद हैं, तो हमें यहाँ पर सही मौके का इंतजार करना चाहिए। दूसरी ओर क्वेनसोंग चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडसन की मौत यहाँ पर मेरे गुस्से को शांत कर सकती है? बालन मेरा फेवरेट डिसाइपल था और तुम्हारी टेरिटरी में मेरे डिसाइपल की मौत हुई और तुम्हारे ही कहने पर मैंने बालन को एंशिएंट गुहुआ सिटी में भेजा था, तो तुम उसके मौत के जिम्मेदार हो, इसीलिए मैं आज तुम्हारी पूरी सी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह बोलते हुए वह सी फैमिली के सभी मेंबर्स के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स डालने लगता है, जिससे सभी लोग अपने घुटने के बल आ जाते हैं। और अब एंसेस्टर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज हमें यहाँ पर एक मौका दीजिए, हम जल्द से जल्द उस कातिल को यहाँ पर ढूंढकर उसे आपके सामने पेश करेंगे, तो प्लीज बस हमें यहाँ पर एक मौका दीजिए। तभी क्वेनसोंग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम पिछले 3 दिनों से उस कातिल को यहाँ पर ढूंढ रहे हो और अब तक वह तुम्हें नहीं मिला है। यह बोलते हुए वह अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करते हुए एंसेस्टर को वहां पर इंजर्ड कर देता है और अब वह अपने सभी डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है, सी फैमिली के सभी लोगों के ऊपर अटैक करते हुए इन्हें जान से मार दो। जो सुनते ही क्वेनसोंग के सभी डिसाइपल्स काफी तेजी से सी फैमिली के मेंबर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारने लगते हैं। और अब क्वेनसोंग अपने स्पीयर इंटेंट का यूज करते हुए सी फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर अटैक करता है, पर सी फैमिली का एंसेस्टर एक तिलिस्मन का यूज करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है और अब वह गिड़गिड़ाते हुए क्वेनसोंग से भीख मांगने लगता है कि क्वेनसोंग उसके फैमिली मेंबर्स को छोड़ दे। पर लॉ इन्फोर्समेंट के डिसाइपल्स काफी बेरहमी से उसके आंखों के ही सामने उसके सी फैमिली के एक एक मेंबर को जान से मार देते हैं। यह देखते ही सी फैमिली के एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए यहाँ पर न जाने मैंने क्या क्या किया, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए आज तक पता नहीं मैंने कितने गलत काम किए और आज यहाँ पर मुझे इसकी यह सलाह दी जा रही है। यह सुनते ही क्वेनसोंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम और तुम्हारी सी फैमिली मेरे लॉ इन्फोर्समेंट के लिए बस कुत्ते हो, पालतू कुत्ते, और जब कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे इसी तरह मार दिया जाता है। यह सुनते ही सी फैमिली के एंसेस्टर का दिमाग काम करना बंद कर देता है और अब वह सोचने लगता है, आज तक वह खुद को लॉ इन्फोर्समेंट का एक मेंबर मानता आया है, पर लॉ इन्फोर्समेंट के लोग बस उसे एक पालतू कुत्ता मानते हैं। और अब वह हंसते हुए बोलता है, एक पागल कुत्ता मरने से पहले अपने मालिक को एक बार जरूर काटता है। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए क्वेनसोंग के सभी डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखते ही क्वेनसोंग परेशान हो जाता है और अब वह एक फॉर्मेशन बनाते हुए सी फैमिली के एंसेस्टर को एक इल्यूजन में फंसा देता है, जिस इल्यूजन की वजह
से सी फैमिली का एंसेस्टर अपने ही फैमिली मेंबर्स को उस जगह पर मारने लगता है। और जब तक सी फैमिली के एंसेस्टर को होश आता तब तक सी फैमिली के सभी मेंबर्स उस जगह पर मारे जा चुके होते हैं। और अब क्विनसोंग एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए सी फैमिली के एंसेस्टर को भी उस जगह पर मार देता है। और अब क्विनसोंग चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे सभी डिसाइपल्स एंशिएंट गुहुआ सिटी के अंदर चलो और इस जगह पर मौजूद सी फैमिली के किसी भी मेंबर को हमें आज जिंदा नहीं छोड़ना है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी को जान से मार दो। यह सुनते ही लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स काफी तेजी से एंशिएंट गुहुआ सिटी के अंदर एंटर करते हैं। दूसरी ओर माउंटेन के ऊपर से खड़ा होकर क्विंचैन अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ यह सब कुछ देख रहा होता है और यह सब देखकर हसलमैन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और अब वह बोलता है, आखिर यह लॉ इन्फोर्समेंट के लोग खुद को समझते क्या है। तभी मोकारा बोलता है, एंशिएंट टाइम में हमारा डीमन क्लैन भी इतना ज्यादा इवल नहीं हुआ करता था जितना यह लॉ इन्फोर्समेंट के लोग इवल है। तभी क्विंचैन बोलता है, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, इन सभी लोगों को तुम्हें सबक सिखाने का मौका मिलेगा और फिर तुम जिस तरह चाहो उस तरह इन लोगों को टॉर्चर कर सकते हो। और अभी यहाँ पर जो चल रहा है उस हिसाब से लॉ इन्फोर्समेंट के यह लोग एंशिएंट गुहुआ सिटी में मौजूद सभी लोगों को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमें तुरंत ही यहाँ पर कदम उठाना होगा, पर हमें अपनी रियल आइडेंटिटी यहाँ पर सभी लोगों से छिपानी होगी। इसीलिए हम सभी लोगों को यहाँ पर एक कोड नेम चाहिए। हम सभी लोग दूसरों की नजरों में सुआन युआन एम्पायर के डिसाइपल्स हैं और हम दूसरे लोगों के सामने खुद को रियल नेम से नहीं बुला सकते हैं। यह सुनते ही मोकारा आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर, मेरा कोड नेम होगा ओल्ड डीमन। यह सुनते ही हसलमैन बोलता है, तो फिर मेरा नाम होगा ओल्ड स्केलेटन। यह सुनते ही वू हुआंग खुश होते हुए बोलता है, मेरा नाम क्या होगा। हसलमैन उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हारा नाम होगा लिटिल चैन। जो सुनते ही वू हुआंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों के नाम ओल्ड है और मेरा नाम लिटिल, मुझे यह मंजूर नहीं। खैर जाने दो, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, मेरा नाम होगा चेंगटियान। तभी माओ बोलता है, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर अपने अपने नाम तो रख लिए, पर तुम्हारे ग्रुप का भी एक नाम होना जरूरी है। यह सुनते ही सभी लोग वहां पर अपने ग्रुप का नाम सोचने लगते हैं। और अब थोड़ी देर के बाद हसलमैन बोलता है, हम सभी लोगों की पावर मार्शल गॉड रैलम के कल्टीवेटर के बराबर है, तो फिर क्यों ना हम अपने ग्रुप का नाम माइटी ऑर्गेनाइजेशन रखें। तभी मोकारा बोलता है, यह तो बच्चों जैसा नाम है, हमारे ग्रुप का नाम होना चाहिए डार्क डीमन ऑर्गेनाइजेशन। पर हसलमैन और वू हुआंग को यह नाम पसंद नहीं आता है। अभी क्विंचैन बोलता है, हम सभी लोग अभी यहाँ पर हीरो बनने जा रहे हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी एक हीरो जैसा होना चाहिए। इसीलिए मैंने यह डिसाइड किया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा हेवेंस पाथ। अब यह नाम सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।